स्वामी डॉक्टर दिनेश्वरानंद, अखिल भारतीय संत समिति अध्यक्ष पंजाब, 127 संप्रदायों के संतों का एक संगठन है भारतवर्ष में, जो सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें 127 संप्रदाय के साधु हैं और उस संप्रदाय का मैं इस समय अध्यक्ष हूँ पूरे पंजाब का। मैं स्वामी चिदघनानंद ब्रह्म ऋषि मिशन से और ब्रह्म ऋषि मिशन इंटरनेशनल ब्रह्म ऋषि मिशन, मैं शाखा यूएसए को संभालता हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और आप दोनों को, हमको और पूरे विश्व को मंगल कामनाएं। आपने रामलला के दर्शन किए हैं। सबसे पहले तो जब आप दर्शन कर रहे थे तो मन में क्या चल रहा था? इमोशनल थे, क्या थे? जब प्रथम दर्शन भगवान श्री रामलला के मैंने मंदिर परिसर में जाकर के किया, रोम रोम में राम की रंगकार गूंज रही थी, मन बहुत स्तब्ध था, वाणी पे कोई शब्द नहीं थे, आह्लाद था, प्रेम था और एक ही आनंद का वह भाव था, प्रभु के प्रति समर्पण। आज 500 वर्षों के बाद जो अनुभूति उस समय मैं कर रहा था, मैं समझता हूँ मैं ही नहीं कर रहा था, मेरे 500 वर्ष के मेरे पूर्वज जिस अनुभूति का इंतजार कर रहे थे, मैं स्वयं में सभी के लिए वो अनुभूति कर रहा था। स्वामी जी, विग्रह आपने बहुत करीब से और ध्यान से देखा है, थोड़ा उसका बखान करिए ना। उनकी नाभि, उनका मुस्कान, उनकी आंखें, उनका पूरा चेहरा, क्या कुछ देखा आपने? और उनके पूरे दशा, उनके अवतार। तो मैंने भगवान का जो वो एक बाल रूप और इतना अद्भुत आभा के साथ, शक्ति के साथ, एक आकर्षण के साथ जो मैंने देखा, मैं भगवान की आंखों में एक ऐसी अद्भुत शक्ति देखी, एक ऐसा अद्भुत चमत्कार देखा, मैं देखते ही स्तब्ध रह गया। मैं समझता हूँ कि हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने जिस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की एक अखंड अनंत ब्रह्मांड के रूप में परिकल्पना की, मैं उस समय वही महसूस किया। स्वामी जी, आपने भी रामलला के दर्शन किए हैं, आपके अपने भाव और क्या चल रहा था? कोई रोया, कोई गदगद हो गया, आपके अंदर क्या भाव थे? स्वरूप देखने से तो सर्वप्रथम आंसू गिर गया, भावित हो गए और उसमें मैं एनालाइज करना शुरू किया कि आखिर मैं ऐसे व्यक्ति नहीं हूँ जो कि कोई रो दे, लेकिन भगवान के सामने स्वतः, क्योंकि अपने आप में एक नेचर होता है और ये राम का नेचर है। राम, र, अ और म, अग्नि बीज और चंद्रमा के बीज दोनों एकत्रित होते हैं। तो जो राम के जप करते हैं उसके शरीर ही राममय होता है और यह पूरा ये वसुंधरा जो है वो भी राममय होता है। जो कलाकार मूर्ति को बनाया है उनका तो बहुत बहुत केवल धन्यवाद नहीं, उनके साधुवाद, उनके हाथ के, उनके दिमाग के कला है वो। लेकिन उस कला के बाद में वो फोटो जो पहले वाला आप देखोगे, प्राण प्रतिष्ठा के पहले वाला और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वाला, इससे ये सनातन धर्म के परंपरा के पता चल जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा ऐसा कुछ नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा सही में प्राणों के आवाहन करके उसमें जीवित किया जाता है और वो उनके आंखों में दर्शता, ऐसे वहाँ से जो आभा निकल रही है, वहाँ जो चमक निकल रही है, तो वो केवल देखने वाला नहीं इस चर्म चक्षु से, लेकिन अनुभव करने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। और उनके बहुत सारे अवतार हैं जो पूरे उसमें हैं। क्या कुछ देखा आपने? थोड़ा वो भी बखान करिए। अवतार को तो हम तो उसमें ही मुग्ध हो गए थे, उसमें ही मुग्ध होते रामलला को देखने में ही। और जैसे ना, जैसे प्राण प्रतिष्ठा के बाद नेत्रोन्मेलन होता है, तो सबसे ज़्यादा पावर जो है वो नेत्र में ही होता है। नेत्र ही आकर्षित कर लिया इतना। चमकदार है नेत्र, चमकदार केवल नहीं, नेत्र से जो जैसे आपको देख रहा है, बिल्कुल जीवित जो आपको देख रहा है। जो मूर्ति पहले बना था सुंदर था, बहुत सुंदर था, लेकिन जो अब आपको देख रहे हैं ना, वो जीवित है। ये अंतर है उसमें दोनों। स्वामी जी, तिलक आपने बहुत सुंदर लगाया है। तिलक क्यों लगाया जाता है और इसका महत्व क्या है और कैसे लगाता है? देखिए, हमारे वैदिक सनातन धर्म में तिलक से व्यक्ति के संप्रदाय की पहचान होती है। तिलक ही हम किस ऋषि के संप्रदाय से हैं उसकी पहचान की जाती है। जैसे मेरा तिलक है, मैं स्वयं जिस परंपरा में हूँ, जिस ऋषि परंपरा में मेरा जन्म हुआ है, मुझे जिस गुरु परंपरा के साथ
इस संन्यास परंपरा की दीक्षा मिली वो श्री रामानंद संप्रदाय है और हमारे प्रभु श्री राम उसी संप्रदाय के इष्ट हैं। स्वामी जी, तिलक को लेकर आपकी अपनी बात, तिलक क्यों लगाना चाहिए और क्या महत्व है? तिलक के ये है, जैसे अभी बताया, एक तो संप्रदाय के पहचान होता है, लेकिन योग दर्शन में बताया गया है कि अपने शरीर जो है इसमें नाड़ियाँ होती हैं और पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। 72,000 नाड़ी आकर के 108, 108 आकर 16, 16 आकर के ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों जो रीढ़ की हड्डी के पीछे आकर पीछे से यहाँ इस आज्ञा चक्र में एकत्रित होते हैं सभी 72,000 नाड़ी। तो उसमें ध्यान में जाकर के जब उसमें अग्नि प्रकट होती है, जब गर्म होता है, तो उसको ठंडक पहुंचाने के लिए चंदन सबसे बेस्ट होता है। तो वो दोनों काम करता है। एक तो हम उसमें वहाँ चंदन लगाते हैं, लेकिन हमारे चिन्ह के रूप में कौन से संप्रदाय के आते हैं वो अलग अलग चिन्ह हो जाता है। क्या बात है? बल्कि तिलक का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक अर्थ है। मैं आपको एनाटॉमी की दृष्टि से बताता हूँ। वी हैव 8 ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 8 प्रकार के ग्लैंड्स हैं और जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारे दोनों आंखों के बीच मध्य में नाक के ऊपर, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड जब हम वहाँ तिलक कहते पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सारे ग्लैंड्स जो बाकी के 7 है उनको कंट्रोल करती है। और ग्लैंड्स क्या है? दिस इज द मेन organs in our body who are creating just like a secretion different type of hormones. So हम जब तिलक लगाते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होकर के हमारे बॉडी के सारे सेंसेस को, मन को, विचारों को, हमारी इंद्रियों को, हमारे भाव को, हमारे श्रद्धा को एक भाव में परिवर्तित करके परमात्मा में प्रतिष्ठित करती है, ब्रह्म में प्रतिष्ठित करती है। इसलिए हमारे यहाँ हम लोग बिना तिलक के सुबह किसी भी व्यक्ति का दर्शन नहीं करते। इसलिए स्नान ध्यान से पूर्व पहले ही जब हम नित्य क्रिया करते हैं, स्नान करते हैं, तिलक लगा करके ही हम किसी एक दूसरे से व्यक्ति से मिलते हैं। जनेऊ का भी कोई महत्व आप बताएंगे? जनेऊ का बिल्कुल, जनेऊ का भी महत्व है। अपने सनातन धर्म में जितना कुछ हो रहा है, जितना संस्कार है, जितना आपके देखने में आता पूजा के पद्धति में, सबके अपना अपना महत्व है और सबके अपना भी साइंटिफिक महत्व है। आजकल साइंस का ज़माना है तो साइंस से लोग ज़्यादा ही समझते हैं। जनेऊ जो है ये पहले आपके 3 धागा दिखाई देता है, 3 ग्रंथि है उसमें, तो त्रिग्रंथि, उसमें तीनों मिला करके ब्रह्म ग्रंथि होती है और उसमें 3 धागा में फिर से 3 धागा है ना। तो मतलब ये आपके जैसे योग के दृष्टि से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, आपके ये दैविक दृष्टि से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और आपके शारीरिक दृष्टि से जो अभी आपको बताया ना तिलक और जो पिट्यूटरी ग्लैंड के संबंध जो हैगा। अब आपको मैं बताऊं कि भगवान राम जो है इस समय, अब आजकल की स्थिति में जनेऊधारी जो होते हैं, आप आजकल के जनेऊधारी सभी नहीं, लेकिन कुछ जनेऊधारी ही होते हैं और कुछ जनेऊधारी होते हैं। तो जनेऊ के और सब के अपना अपना व्याख्या है और उनके अपना स्वरूप है। स्वरूप के बाद में अपने जीवन में उतारने की विधा है। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषि हमारे परंपरा में बताए 16 संस्कार में व्रतबंध संस्कार कहते हैं उसको। तो जनेऊ उसको याद भी दिलाता है कि व्रत में बंधने वाले जो नियम के हमें पालन करने वाला है उसको याद दिलाता है, सदैव याद दिलाता है। देखिए, जनेऊ जैसे हमारे पूज्य स्वामी जी ने बताया, जनेऊ जो होता है ये एक बहुत बड़ा महाव्रत है। और हमारे सनातन धर्म में जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो अपनी आम भाषा में कहते हैं व्रतबंध। ये एक व्रत है, महाव्रत है। जब हमें जनेऊ धारण करवा जाता है, हमारे यज्ञोपवीत संस्कार किए जाते हैं, तो हमें 3 प्रकार के महाव्रत दिए जाते हैं और उस महाव्रत का पालन करना हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। ये हमारे जीवन के 3 गुणों से भी संबंधित है, सत्व, रज और तम। प्रकृति में प्रकाश, क्रिया और स्थिति है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और इन तीनों गुणों को हमारे जीवन में समन्वय करने के लिए विशेष रूप से ये यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है और इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। इसके पीछे हमारे ऋण भी है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, है ना। इस प्रकार कैसे बहुत सारी इसकी वैज्ञानिक व्याख्या भी है। लेकिन मैं समझता हूँ जो 16 संस्कार हैं वो हमारे जीवन के बहुत बड़े महाव्रत हैं और सनातन धर्म में इसी को करके हम मनुष्यता और पशुता में भेद
जो है वो अंतर हम बता सकते हैं। जिसका संस्कार नहीं होता वो मनुष्य के शरीर में होता है, लेकिन वो पशु के समान माना जाता है, लेकिन बिना संस्कार के। इसलिए हमारे यहाँ मनुष्य को जब संस्कार के द्वारा मनुष्य के रूप में परिणित किया जाता है, जिस मनुष्य को संस्कार नहीं होता, जिस भी व्यक्ति का संस्कार होता है नहीं होता, उसको कहा जाता है कि मनुष्य तो है लेकिन वो पशु के समान है। क्या बात है। अंतिम सवाल है स्वामी जी, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म एक शाश्वत है, अनंत है, अखंड है। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमभ्यम विवस्वान मन में वहां मनोरिच्छा कवे ब्रवीत। भगवान ने कहा कि इस धरती पर जब सूर्य का प्रकाश आया, तभी उसी प्रकाश के ज्ञान के रूप में, उसी प्रकाश को एक जो ज्ञान के रूप में स्वरूप दिया गया, वो सनातन दिया गया। और ये जब तक इस धरती पर सूर्य का प्रकाश रहेगा, तब तक ये सनातन इस धरती पर रहेगा। ये काल गणना से इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। ये अखंड है, अनंत है, ये सनातन है, ये हमेशा इस धरती पर रहेगा। इसीलिए उसका सनातन है। इसके सनातन मतलब, अब एक लाइन में हम बता दें, इंग्लिश में कहते हैं सनातन धर्म इज एक्चुअली हाउ टू हार्मोनाइज यू योरसेल्फ एंड योर बॉडी टू दिस वास्ट नेचर। क्योंकि सनातन धर्म हमारे जितना प्रकृति है, प्रकृति से आत्म तादात्म्य करने के लिए ये भाव है, ये नियम है, उसका नाम है सनातन धर्म। और सनातन केवल पुरातन नहीं, लेकिन सदैव रहने वाला ये सनातन धर्म है। तो धर्म मतलब या तो अभ्युत्थानम निश्रेय सिद्धि सधर्म, जो हमें अपने स्थिति से और ऊपर की स्थिति की ओर ले जाए, उसको धर्म कहते हैं। और ये सनातन धर्म है, मतलब जब तक प्रकृति है, जब तक सूर्य चंद्रमा, ये अग्नि वायु जल आकाश है, तब तक सनातन धर्म। क्या बात है। जय जय श्री राम। जय श्री राम।